नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दीपावली पर कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा था, आइए हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान। और देखते ही देखते इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अंबार लग गया। वारंगल के कोडीपाका रमेश ने नमो ऐप पर लिखा कि मेरी माँ मेरी शक्ति है। 1990 में जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मेरी माँ ने ही पांचों बेटों की जिम्मेदारी उठाई। आज हम पांचों भाई अच्छे प्रोफेशन में हैं। मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है, और वो सच अर्थ में भारत की लक्ष्मी है। रमेश जी, आपकी माताजी को मेरे प्रणाम। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली गीतिका स्वामी का कहना है कि उनके लिए मेजर खुशबू कंवर भारत की लक्ष्मी है, जो बस कंडक्टर की बेटी हैं और उन्होंने असम राइफल्स की ऑल वुमेन टुकड़ी का नेतृत्व किया था। कविता तिवारी जी के लिए तो भारत की लक्ष्मी उनकी बेटी है, जो उनकी ताकत भी है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बेहतरीन पेंटिंग करती है। उसने क्लैट की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है। वहीं मेघा जैन जी ने लिखा है कि 92 ईयर की 92 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्षों से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाती है। मेघा जी इस भारत की लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेरित हुई है। ऐसी अनेक कहानियां लोगों ने शेयर की है। आप जरूर पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शेयर कीजिए। और मेरा भारत की इन सभी लक्ष्मियों को आदरपूर्वक नमन है। मेरे प्यारे देशवासियों, 17वीं शताब्दी की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री सांची होन्नम्मा, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक कविता लिखी थी। वो भाव, वो शब्द, भारत की लक्ष्मी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे उसका फाउंडेशन 17वीं शताब्दी में ही रच दिया गया था। कितने बढ़िया शब्द, कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कन्नड़ भाषा की इस कविता में है। पेन्निंद पेर्मेगोंडनु हिमवंतनु, पेन्निंद भृगु पेर्चिदनु, पेन्निंद जनकरायनु जसवड़ेदनु। अर्थात हिमवंत यानी पर्वत राजा ने अपनी बेटी पार्वती के कारण, ऋषि भृगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धि पाई है। हमारी बेटियां हमारा गौरव है और इन बेटियों के महात्म्य से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है और उसका उज्जवल भविष्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 12 नवंबर 2019 यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाई बहन बसे हुए हैं जो गुरु नानक देव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं वैनकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। वे छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में
सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। गुरु नानक देव जी ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं की जिन्हें उदासी कहा जाता है। सद्भावना और समानता का संदेश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर दिशा में गए। हर जगह लोगों से, संतों और ऋषियों से मिले। माना जाता है कि असम के सुविख्यात संत शंकरदेव भी उनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने हरिद्वार की पवित्र भूमि की यात्रा की। काशी में एक पवित्र स्थल गुरुबाग गुरुद्वारा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी वहां रुके थे। वे बौद्ध धर्म से जुड़ी राजगीर और गया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए थे। दक्षिण में गुरु नानक देव जी श्रीलंका तक की यात्रा की। कर्नाटक में बीदर की यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने ही वहां पानी की समस्या का समाधान किया था। बीदर में गुरु नानक जीरा साहब नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है जो गुरु नानक देव जी की हमें याद भी दिलाता है। उन्हीं को ये समर्पित है। एक उदासी के दौरान गुरु नानक जी ने उत्तर में कश्मीर और उसके आसपास के इलाके की भी यात्रा की। इससे सिख अनुयायियों और कश्मीर के बीच काफी मजबूत संबंध स्थापित हुआ। गुरु नानक देव जी तिब्बत भी गए, जहां के लोगों ने उन्हें गुरु माना। वे उज्बेकिस्तान में भी पूजनीय है, जहां उन्होंने यात्रा की थी। अपनी एक उदासी के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान भी शामिल है। वे लाखों लोगों के दिलों में बसे, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 85 देशों के 85 कंट्रीज के राजदूत दिल्ली से अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और ये सब गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के निमित्त हुआ था। वहां इन सारे राजदूतों ने गोल्डन टेम्पल के दर्शन तो किए ही, उन्हें सिख परंपरा, संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला।